अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक मैं ऐसा अमल बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई इंसान किसी इंसान को हद से ज़्यादा मोहब्बत में तड़पाना चाहता हो तो उबलते हुए पानी में, यानी उबलता हुआ पानी, उसकी तरफ देखते हुए उसमें मुकम्मल ध्यान लगाते हुए आपने जो अमल बताऊं उसे पढ़ना है। जब कोई इंसान उसे पढ़ता है उसमें देखते हुए और ये तसव्वुर करता है कि ये पानी मोहब्बत का पानी है, इसमें वो इंसान उबल रहा है और वो हद से ज़्यादा तड़प रहा है, तो दूसरे इंसान में तड़प पैदा होती जाती है और ये तड़प इस हद तक होती है कि दूसरा इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई अमलियात से जो मोहब्बत के अमलियात होते हैं उससे बेहतर अमल है ज्यादा अमल करना, यानी ये बार बार दोहराया जाए तो दूसरे इंसान के लिए बेहतर नहीं होता। ये भी खतरनाक अमलियात में से एक है। जो खतरनाक अमलियात होते हैं उनके बारे में मैं शुरू में ज़रूर आगाह करता हूँ कि इस अमल में ये मसला है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, इसमें दूसरे पे ये असर होता है जो कि बेहतर होता है। तमाम तर चीज़ें किसी को बता देना, उनसे आगाह कर देना, उसमें जो भी उसकी खूबी हैं वो भी बता देना बेहतर होता है। तो इस अमल में पानी को जितना उबाल आ जाए, यानी जितना ये उबलता जाएगा, उसके ऊपर जब ये अमल पड़ा जाता है तो अलग फजल से दूसरा इंसान तड़पना शुरू कर देता है। मोहब्बत की ऐसी तरफ ऐसी उसके दिल में आग जलाता है कि वो इंसान बच नहीं पाता। कुछ अर्सा पहले ये अमल एक भाई को उस वक्त दिया गया जब दूसरा इंसान यानी जिससे वो निकाह करना चाह रहा था वो उसको छोड़ रहा था। तो जब ये अमल दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो भाई उस लड़की से शादी कर चुका है, निकाह कर चुका है। मकसद अच्छा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल असर कर गया। मकसद अच्छा हो, नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद जरूर करता है, बस मायूसी ना हो। मायूस लोगों पे कोई चीज असर नहीं करती, मायूस कभी ना हुआ करें। बाज़ किसी पे एक अमल, किसी पे दूसरा अमल, किसी पे तावीज, किसी पे वजीफा असर कर जाता है, तो इसलिए मायूस होने वाले पे कुछ भी असर नहीं करता। पानी को जितना उबाल आने देंगे, जैसे मैंने बताया, आप तीर अमल करेंगे ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह जैसे आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, एक बहन ने इसी तरह मैसेज दिया था कि मैं जिसको मोहब्बत करती हूँ, मैं दिन रात उसके लिए तड़पती रहती हूँ और ये तड़प मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है। मैंने अपनी मोहब्बत का बहुत बार अपने महबूब को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आता। वो आज तक यही समझता है मैं किसी और को चाहती। मैं सिर्फ उसके साथ मुखलिस नहीं, मैं कई लड़कों से ताल्लुक रखती हूँ, हालांकि मेरा आज तक किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो शकी मजाज है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि वो इंसान भी मेरी मोहब्बत में तड़पे और उसे एहसास हो कि जो इल्ज़ाम वो मुझ पे लगा रहा है वो गलत है। क्योंकि मैं बातों में और से कई तरह से अपना मोबाइल भी दिखा चुकी हूँ, बातों से भी यकीन दिला चुकी हूँ और कस्में भी खा चुकी हूँ, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी मदद करें कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बन जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक और बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, कुरैशी साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकी। पहली शादी हुई तो शोहर ने कुछ दिनों बाद मुझसे इजहार किया कि मैं पहले भी किसी को चाहता हूँ और मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने घर वालों की खुशी के लिए की है, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे तलाक दे दी। दूसरे शोहर से मुझे ये उम्मीद ना थी। एक दिन उसका मोबाइल देखा तो मुझे पता चला उसके कई औरतों से ताल्लुकात हैं। अब मैं उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहती। मैंने जिंदगी में पहले भी बहुत दुख देखे हैं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरा शोहर अब सिर्फ मेरा बन के रहे और किसी की तरफ उसका ध्यान ना जाए। मैं हर वक्त उसका मोबाइल देखती हूँ
اور میرا دل جل جاتا ہے۔ جب کسی اور عورت کے میسیجز اور اس کی طرف سے محبت کا اظہار دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ برداشت کرنا کہ اس کا شوہر کسی اور کو چاہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا عمل ضرور بتائیں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ عمل ہے، اس کو آپ نے یغلل حبیب فی الحبی، اس کو آپ نے پانی کی جب اچھی طرح ابال آ جائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، اس میں تصور کرتے ہوئے کہ جو دوسرے انسان پہ میں عمل کر رہا ہوں اس پہ اثر ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کی تعداد مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، کم از کم 7 بار ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ جہاں آپ کا دل کہے کہ بس اتنا کافی ہے، وہ روکا جائے۔ اگلے دن دوبارہ اس صورت میں کریں جب آپ کو لگے کہ مزید عمل کی ضرورت ہے۔ پھر اس عمل کو زیادہ دن کرنا اس صورت میں بہتر نہیں ہوتا جب اثر نظر آ جائے، مزید انسان کہے کہ میں مزید اسے اپنے قابو میں کر لوں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر دیں۔